हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड बी फार्म 4 सेमेस्टर का चल रहा है। तो 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें मैं क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन पूरी तरह से एकदम अच्छे से बता चुका हूं। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर जो चलेगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। यही हमारा लास्ट है। इसे मैं पूरा क्लासिफिकेशन टाइप में अच्छे से बना दिया हूँ। इसके पूरे पार्ट को एकदम अच्छे से पढ़ना है हमको, और यही हमारा लास्ट है। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और यहीं पे पूरा तैयारी भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते हुए और रुक रुक वीडियो को नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो इसको मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। देखिए, कोलाइड प्रॉपर्टीज आर मेनली 3 टाइप। कौन कौन सा होता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, इन सब में भी कुछ पार्ट होते हैं सबके। तो मैं देखिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमारे क्या होते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टिंडल इफेक्ट और लाइट स्कैटरिंग। और काइनेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है? ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी। और थर्ड हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमारा होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, प्रोटेक्टिव कोलाइड, गोल्ड नंबर। तो इन सब में जो ये सब दिया हुआ है सबका पार्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब हमेशा कई बार उठा चुका है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन आए तुरंत बताइएगा आप लोग हमसे। तो अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, इसको पूरे अच्छे से उसके पार्ट को देखते हुए चलते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। तो देखते हैं ऑप्टिकल इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। देखिए, इसमें हमारा कोलाइडल पार्टिकल ये भरा हुआ है, ये कोलाइड्स है। और ये हमारा है, ये कोलाइड्स है, ये कोलाइड पार्टिकल है, कोलाइड के पार्टिकल हैं। ठीक। अब हम यहां से इसमें लाइट को पास करेंगे। इसमें जब लाइट पास हुआ और यहाँ पे ऐसे निकलता हुआ दिखाई दिया। देखिए, इसमें कोलाइड सॉल्यूशन लिया और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है डिस्पर्सन ले लिया और उस पर लाइट को हम पास कर रहे हैं। ठीक। तो उसके लाइट है, लाइट के बाद जो जो इफेक्ट दिखेगा, जो जो उसमें इफेक्ट दिखेगा उसी को बोलते हैं हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या पढ़ना था? इफेक्ट ऑफ नहीं, ऑप्टिकल में हम लोग को पढ़ना है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी क्या होता है पहले देखिए, हम किसी भी कोलाइडल डिस्पर्सन में जब कोई लाइट पास करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, यानी चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हम पार्टिकल की नेचर, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू सी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन देन वी कैन इंटेंस द लाइट बीम इज पास थ्रू द सॉल्यूशन अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन। द पार्टिकल will be appear as bright spot which can be observed and counted। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका सेकेंड। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी हम लोग पढ़ लिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमारा जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं कि बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल को देखने के लिए हम जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल को देखने के लिए।
हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का थर्ड जो है वो है टिंडल इफेक्ट। अब देखिए हमारा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दिख रहा है ना, सी करके पॉइंट में बनाया हूं इसको। टिंडल इफेक्ट को हम स्ट्रक्चर के एकदम हिसाब से समझेंगे। पहले आप लोग नीचे के स्ट्रक्चर को तो बनाया हूं, उसको आप लोग बाद में देखिएगा। पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए जो मैं बोलूंगा उसको आप लोग समझिए। देखिए टिंडल ने बताया कि जब भी हम किसी कोलाइडल डिस्पर्सन में लाइट पास करते हैं तो जितनी दूरी से लाइट पास करता है वहां के कोलाइडल पार्टिकल या डिस्पर्स फेज होता है उसके पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट एमिट करते हैं, जिससे हमें यह चमकता हुआ दिखाई देता है, एकदम चमकता हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए बीम लाइट पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इज इल्यूमिनेटेड या शाइनिंग में चमकना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। द लाइट इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स आप लोग जानते होंगे बिखेरना या फैलाना। लाइट को बिखेरना या फैलाना वही होता है हमारा स्कैटर्ड या स्कैटरिंग बोलते हैं इसको। द लाइट इज स्कैटर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही है। ये हमारा जो है स्पेस लाइट एट इन इल्यूमिनेटेड कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे लगे हुए हैं, डार्क बैकग्राउंड है ये टिंडल बीम है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में लाइट स्कैटरिंग। लाइट को बिखेरना हिंदी है इसका स्कैटरिंग का। तो लाइट स्कैटरिंग जो है टिंडल इफेक्ट के जस्ट अगला स्टेप है, ठीक। लाइट स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट ने बाद में सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ लाइट है वहाँ चमक रहा है और बाकी जगह जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे चमक नहीं रहा है, ठीक। तो इसी को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ढेर सारे पार्टिकल हैं, देखिए हमारे पास ढेर सारे बहुत से पार्टिकल हैं। यहाँ पे समझिए आप लोग, हमारे पास ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब ये एक दूसरे से जब अटैच होंगे, यहाँ पे पड़ा फिर ये इधर बिखरा इधर गया, ये सब स्कैटरिंग हो रहे हैं। तो जो जहाँ पे टकराया फिर यहाँ से अलग होना स्टार्ट हो गया, इधर गया इधर गया इधर गया। यही लाइट ऑफ स्कैटरिंग होता है। जैसे हमारे पास ढेर सारे पार्टिकल हैं और इधर से कोई लाइट पास कर रहा है, ठीक। तो डायरेक्शन में पार्टिकल इसके टूटने लगते हैं, यानी एक लाइट का बीम किसी अनदर पार्टिकल से टकराने के बाद कई अलग अलग दिशाओं में ये देखिए भाग रहे हैं, ठीक। कई अलग अलग दिशाओं में ये बिखर जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं लाइट ऑफ स्कैटरिंग। देखिए जैसे हमारा लाइट यहाँ से यहाँ पे पास किया, ये हमारा लाइट है, यहाँ से फोकस डाला जा रहा है और यहाँ पे इस पार्टिकल पे पड़ा तो यहाँ से ये फैल गया, फिर इस पे एक आया, फिर इधर फैल गया। तो इसी को बोलते हैं हम लाइट ऑफ स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? व्हेन एनी बीम लाइट इज अटैच और लाइट बीम ए डिस्पर्स्ड ऑन एनी पार्टिकल देन दे एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एंड स्कैटर्ड द लाइट इनटू ऑल डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग क्या है। द टर्बिडिटी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन इज गिवन बाई आई इक्वल टू एग्जाम्पल इसका TL। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइंड किया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग खत्म कर चुके हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन एंड विस्कोसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज को। अब देखिए काइनेटिक प्रॉपर्टीज हमारा होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। काइनेटिक प्रॉपर्टीज हमारा वह होता है
इसमें जो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हमारा अंदर कैसे जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल पार्टिकल वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, अंदर इसमें सॉल्वेंट में अंदर ये कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज। दिस पार्टिकल द पार्टिकल मूवमेंट इन द सॉल्यूशन कोलाइडल डिस्पर्सन इज नोन एज काइनेटिक प्रॉपर्टीज। और ये हमारा होता है इनसॉल्युबल एंड इट इज इनसॉल्युबल। स्ट्रक्चर इसको ऐसे बनाते हुए दर्शाते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल कोलाइड क्या होता है। तो इसको आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको हिंदी में लिख लिया हूँ, आप लोग बना के लिख लीजिएगा। जैसे कोलाइडल हमारा क्या होता है, स्टेबल कोलाइड, जब सारे पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में अंदर बिखरे हुए हैं, तैर रहे हैं, तो वो स्टेबल हैं। या फिर इसको बोलेंगे जब सॉल्वेंट में कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स हैं तो वो स्टेबल हैं। और अनस्टेबल क्या होते हैं, इसमें जब ऑल पार्टिकल ऑल सॉल्यूशन में नीचे बैठ गए हैं, देखिए यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं, नीचे बैठ जाए तो अनस्टेबल होते हैं। डिस्पर्स मीडियम में ऊपर डिस्पर्सन, फिर नीचे बैठ जाए तो अनस्टेबल होते हैं। जैसे हमारा जो पूरी तरह से मिक्स होके पूरा हो जाता है, फैल जाता है, वो हमारा होता है स्टेबल। और जो केवल जाके सीधा नीचे बैठ जाता है, वो मिक्स होके ऊपर ना रहे, तैरे ना, वो हमारा अनस्टेबल होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप लोग को हिंदी में समझाने के लिए लिख दिया हूं। अब देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन देख, काइनेटिक प्रॉपर्टीज में जो ब्राउनियन मोशन है, इसी के कारण हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और वो लंबे समय तक स्टेबल रहता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, उन्होंने ही, मिस्टर ब्राउन ने ही इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि जब एक पार्टिकल में मोशन होता है तो पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल से टकराते हुए एक जिग जैग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा मोशन को शो करते हैं। ठीक, इट मीन्स इसका मतलब है जब कोई पार्टिकल के अंदर विस्कोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है, तब वो अपने अगल बगल वाले पार्टिकल से टकराते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो एक दूसरे को, देखिए, तो एक दूसरे को एनर्जी मिलती रहती है और वो लगातार तैरते रहते हैं और वो नीचे बैठने नहीं पाते हैं। और इसी को हम ब्राउनियन मोशन को ही जिगजैग मोशन भी कहते हैं। देखिए, ये एक दूसरे से अगल बगल टकराते हुए चल रहे हैं और ये कंटिन्यूअस स्टेबल होते हैं। देखिए, इट इज स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड। दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्रॉपर्टी पार्टिकल्स। देयर आर कंटिन्यूअस, दिख रहा है ना आप लोग को, देयर आर कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन द कोलाइडल पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम विच आर इन कांस्टेंट मोशन। दिस प्रोड्यूस जिगजैग मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल विच इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो यही हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज में। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन। आप लोग आगे क्लासिफिकेशन टाइप में उसको बना लिए होंगे, तो अब देखिए उसी में का हम लोग काइनेटिक प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को हम लोग इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसमें हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट होता है। जो मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। द पार्टिकल्स डिफ्यूज फॉर ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंडर कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट अकॉर्डिंग टू फ्रिक फर्स्ट लॉ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता क्या है, अब देखिए सेडिमेंटेशन को हम लोग समझते हैं। इसमें कोलाइडल का पार्टिकल जो होता है, कुछ ना कुछ इसका वेट होता है, इसका कुछ ना कुछ तो वेट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे बैठ जाते हैं। किसी भी पार्टिकल का नीचे की ओर, लेकिन नीचे की ओर बैठना, इसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। और ये होता है अनस्टेबल,
जो नीचे बैठता है हमारा उसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल, और जो पूरे सॉल्यूशन में हमारा फैला होता है पूरे मीडियम में वो हमारा होता है स्टेबल। तो लिखेंगे क्या, दी कोलाइडल पार्टिकल हैव सम मास सो दे अलाउ टू टेक सेटल डाउन इन डाउन डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन। अब विस्कोसिटी क्या होता है, वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है लेकिन आप लोग समझते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, इसी में मैं यूनिट फर्स्ट वाला पूरा खत्म कर दूंगा टॉपिक को। अब देखिए विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी जो होता है हमारा, दिख रहा है ना, विस्कोसिटी जो होता है किसी भी सॉल्वेंट को जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है उसका नेचर क्या है, उसका थिकनेस क्या है, वही सब हमारा होता है विस्कोसिटी। तो इसको अलग भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे कि इट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कोलाइडल मटेरियल, द विस्कोसिटी स्टडीज प्रोवाइड ए मींस ऑफ डिटैचिंग चेंज इन शेप ऑफ फ्लेक्सिबल कोलाइड पार्टिकल। इसमें कुछ फार्मूलेज भी दिए हैं जिसको मैं लिख दिया हूँ एक्स्ट्रा बना के, तो आप लोग भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो विस्कोसिटी होता क्या है उसको आप लोग लिख लेंगे, वही बहुत है। ठीक, तो हम लोग अभी तक कितना पढ़ लिए, देखिए हम लोग अभी तक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को चारों पढ़ लिए हैं। काइनेटिक में ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी टाइम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के चारों पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक न एक उठा लेता है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो जानते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम जानते हैं एक वर्ड को जो होता है पेप्टाइजेशन। इफेक्ट इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी नो वन वर्ड विच इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन को समझते हैं क्या होता है। अब पेप्टाइजेशन में हम लोग यही स्ट्रक्चर को एकदम देखते हुए चलेंगे। इसमें कोई भी कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल फॉर्म में है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक, जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब पेप्टाइजेशन होता है, और जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है, इसी पार्टिकल को पेप्टाइजेशन बोलते हैं, और यही हमारा होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इन द इट इज ए प्रोसेस ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्रेशली पेप्टाइजेशन सब्सटेंस द पार्टिकल एब्जॉर्ब on particular type of ion of electrolyte and get dispersed to electrolyte repulsion। देखिए स्टेबल है ये स्ट्रक्चर को, देखिए स्टेबल में 1% NaCl 1 ml में जो ऐड करते हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें ऐड होता है तो स्टेबल से अनस्टेबल होता है। तो पेप्टाइजेशन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। जब पेप्टाइजेशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड होता है और जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा होता है बिकेम स्टेबल टू अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसी में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी में 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन उठा लेता है कई बार। तो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टीज थ्रू ए लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्ट्रक्चर बनाएंगे, फार्मूला भी लिख लीजिएगा, और इसे क्या क्या बोलते हैं उसको लिख लीजिएगा वेयर करके। ठीक, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में आप लोग पहले ये स्ट्रक्चर देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते हुए चलिए। देखिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में फर्स्ट लेयर जो होता है हमारा स्टैटिक इसको बोलते हैं, सेकंड लेयर जो होता है हमारा स्टैग्नेंट लेयर बोलते हैं,
तो फर्स्ट लेयर जो है स्टैटिक लेयर जो होता है वो कोलाइडल पार्टिकल के सबसे करीब होता है। देखिए यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल जो अंदर है उसके करीब है ये फर्स्ट लेयर। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इसमें फर्स्ट लेयर में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। और जो हमारा सेकंड लेयर स्टैग्नेंट लेयर होता है, इसमें जब कोलाइडल पार्टिकल घूम रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ऊपर की लेयर छूट रही है जुड़ रही है, छूट रही है जुड़ रही है, और इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है। यही होता है हमारा। तो जो इसी तरह में से इसमें दो लेयर बन गए हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन स्टेट कहते हैं। जब हम किसी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर दो लेयर का फॉर्मेशन होता है अलग अलग चार्ज वाले, तो इसी को हम बोलते हैं ज्यूटर लेयर। देखिए जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग आगे थोड़ा समझेंगे, पहले इतना जो बताया उसको समझिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं एकदम समझा दिया हूँ। In this theory, the first layer charge is imparted to the particle by salivating ion which are absorbed previously at impermeable point. The second layer consists of diffused mobile ion. The charge present on both the layer are equal. The two layer arrangement develop zeta इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इसको आप लोग समझ लिए होंगे। जो इसमें फर्स्ट लेयर है सेकंड लेयर होता है उसको मैं एकदम अच्छे से समझा दिया हूँ। देखिए वहीं एकदम सेम वही लिखा है। इसमें ज़्यादा होता है स्टैटिक लेयर का अट्रैक्शन और सेकंड लेयर में कम होता है। और इसमें हम लोग जानेंगे जेटा पोटेंशियल क्या होता है। जेटा पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास कोलाइडल डिस्पर्सन में दो अपोजिट चार्ज वाले पॉजिटिव के बीच पोटेंशियल जो होता है का डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप जनरेट इज कॉल्ड है जेटा पोटेंशियल। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का थर्ड पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड में हम लोग सबसे पहले जाने किसी भी अनस्टेबल सॉल्यूशन को फिर से स्टेबल करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, AgNO3 डालते हैं। अनस्टेबल को फिर से स्टेबल करने के लिए हम लोग AgNO3 को डालते हैं, तब हमारा होता है स्टेबल। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? When any unstable solution is again adding AgNO3, it became stable, so it is called as प्रोटेक्टिव कोलाइड। देखिए दिख नहीं रहा है आप लोग को, लाइव होता तो बता देते आप लोग कि दिख नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर क्या है, स्ट्रक्चर को देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। जब किसी भी स्टेबल कोलाइड के 10 ml में 0.1% NaCl के 1 ml डालते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। और उस अनस्टेबल सॉल्यूशन को फिर से स्टेबल बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जितना ml डालना पड़ता है उसी को उसका गोल्ड सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए किसी भी स्टेबल को जो 0.1% NaCl 1 ml में अनस्टेबल हो गया है, उसके बाद उसमें कितना AgNO3 हम लोग डालते हैं, कितना अमाउंट डालते हैं, उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। द गोल्ड नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द चेंज फॉर अनस्टेबल टू स्टेबल। तो आज हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, बी फार्म 4th सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट सेकेंड। ठीक, तो आप लोग देखता हूँ कितना लाइक कमेंट एंड शेयर करवाते हैं हमारे चैनल को, इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत ज़्यादा मैं मेहनत किया हूँ। ठीक, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अपने ऑल फ्रेंड्स के पास, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।
जो लोग सब्सक्राइब कराते हैं, जो लोग हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करते हैं, वो लोग एक बार बता भी दीजिए, मैं उनका नाम यहाँ पे ले लिया करूँगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।